अस्सलामुअलैकुम। अंडा मसाला तो आपने कई तरीके का बनाया होगा, लेकिन अगर इस तरीके से आप ये अंडा मसाला बनाएंगे ना तो सभी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले ली है 3 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून अक्खा धनिया, 10 से 12 काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून सौंफ। इसे हम भूनेंगे और इसका हम मसाला तैयार करेंगे। इससे बहुत अच्छा हमारे जो अंडा मसाला बनेगा ना उसमें टेस्ट आएगा। तो चलिए इसे हम भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा कलर जो है वो डार्क हो जाए और हमारा मसाला भी रेडी हो जाए। इसे हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर हम इसे पीसेंगे। तो ये देखिए, अब ये बिल्कुल कलर डार्क हो गया है, तो मैंने इसे निकाल लिया। तो चलिए, अब ये ठंडा भी हो चुका है, तो हम इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर हम इसका पाउडर बना लेंगे, ताकि हमारा जो अंडा मसाला बने उसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। तो इस तरह से हमने मसाले को पाउडर कर लेना है। ये देखिए, हल्का सा मैंने दरदरा ही रखा है पाउडर को। अब उसी जार में हम डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 टमाटर और साथ में यहाँ पर मैंने 7 से 8 कली लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे भी हम पीस लेंगे। और इससे हमारा जो अंडा मसाला का ग्रेवी तैयार होगा ना उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और थिकनेस भी आ जाएगी। अब हम एक पतीली या पैन गरम करने रख देंगे। उसमें मैंने अंडे बॉईल कर लिए हैं। तो यहाँ पर ये 5 अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे। इसे इस तरह से हल्का हल्का सा हम कट लगाएंगे। देखिए, ऊपर ऊपर से खाली मैं इस तरह से कट लगा रही हूँ हल्का हल्का, ताकि मसाला थोड़ा अंडे के अंदर तक जाए और बहुत अच्छा सा टेस्ट आए और वो फ्राई करते वक्त उड़े भी ना। तो चलिए अंडे को फ्राई कर लेते हैं। तो ये 2 टेबलस्पून मैंने तेल डाल दिया, उसमें हम बॉईल किए हुए अंडे ऐड कर देंगे और अच्छा सा गोल्डन लेयर आने तक अंडे के ऊपर फ्राई करेंगे। अंडों को फ्राई करते वक्त कभी भी आप तेल अच्छा गर्म कीजिएगा, उसके बाद ही अंडे डालिएगा। तो अब के अंडे जो है ना वो चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी पैन में, और इस तरह से देखिए एकदम परफेक्ट फ्राई हो गए। अब उसी पैन में हमने डाल देना है मसाला। तो सबसे पहले हम प्याज ऐड करेंगे। तो ये क्यूब्स में मैंने इस तरह से एक प्याज ली थी छोटी, उसे कट कर लिया और साथ ही साथ हम इसमें कैप्सिकम भी ऐड करेंगे। तो ये मैंने एक छोटी कैप्सिकम ले ली थी, उसे भी मैंने क्यूब्स में इस तरह से कट कर लिया। तो तेल में हम इसे भी फ्राई कर लेंगे और इससे बहुत अच्छा हमारे अंडा मसाले में टेस्ट आएगा। तो ये बस हमें इस तरह से फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये हल्का सा जब फ्राई हो जाए तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये अंडे के साथ ही मैंने रख दिया। अब उसी पैन में हम ऐड करेंगे प्याज। तो ये मैंने ऐड कर दी है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। वो प्याज हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर आने तक भुनना है। तो चलिए प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्याज के ऊपर भी लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तब हम इसमें 3 हरी मिर्च बीच से कटी हुई ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और इसे मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो ये हरी मिर्च, लाल मिर्च और हरा जो हमने हल्दी ऐड की है ना उसे भी मैंने लो फ्लेम पर मिला दिया, ताकि वो जले भी ना और अच्छे से मिल जाए। उसके बाद जो हमने टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और साथ में हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। क्योंकि हमने ग्राइंड भी किया है, मसाला भी बनाया है, उसमें भी हमने अक्खे धनिया का इस्तेमाल किया था, तो बस मैंने हाफ़ टी स्पून ही ऐड किया है। उसके बाद मैंने भून लिया। उसके बाद थोड़ा सा नमक भी मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि हमारी प्याज जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। इसलिए मैं ढककर यहाँ पर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लूँगी, ताकि हमारी प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और ये हो चुके हैं 5 मिनट और ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं तेल भी रिलीज़ हो गया है। जो हमने हल्का सा पानी डाला था वो पूरा ड्राई हो गया है। अच्छे से प्याज और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये हमने भून लिया अच्छी तरीके से। देखिए तेल रिलीज़ होने तक हमने मसाले को यहाँ पर भून लेना है। उसके बाद हमने जो फ्राई किया हुआ अंडा था, प्याज थी और शिमला मिर्च थी, उसे भी हम डाल देंगे। और साथ में ये देखिए पूरा मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है जो हमने ग्राइंड कर लिया था वो। तो ये सारा मसाला हमने डाल देना है और सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया। साथ में कसूरी मेथी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमें मिक्स करते हुए इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भुनना है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब आप इस तरीके से ये अंडा मसाला बनाएंगे ना, सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। ऐसी ही अंडा मसाला की रेसिपी है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने मिला लिया। अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है, ताकि हल्की सी हमारी ग्रेवी जो है ना वो तैयार हो जाए। क्योंकि एकदम मसाला जो है वो ड्राई हो गया है और हमें एकदम ड्राई नहीं रखना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसे हम अच्छे से पका लेंगे लगभग 5 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे, ताकि हमारा जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा पतली ना रहे।
तो 5 मिनट ये मैंने पका दिया और ये देखिए बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए कंसिस्टेंसी जैसी हमें चाहिए थी वैसी मिल चुकी है, तेल अच्छे से रिलीज़ हो चुका है और ये हमारा अंडा मसाला बिल्कुल तैयार है। खाने में जो है बहुत ही ज़बरदस्त। एक बार इस तरीके से आप ये अंडा मसाला ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। ऐसी अंडा मसाला की रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए।